एक चीज हमेशा याद रखना कि आपकी समस्याओं का हल केवल आपके पास है, दूसरों के पास केवल उसके लिए सुझाव है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 30 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में कुल हम 11 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हृदय दिवस को हम 29 सितंबर को हर साल मनाते हैं। और देखिए, 2021 के लिए विश्व हृदय दिवस की थीम रखी गई है यूज हार्ट टू कनेक्ट। तो इसको याद रखिएगा, थीम और डेट दोनों, ठीक है। 29 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की जूडीमा, देखिए जूडीमा जो है ये घर की बनी चावल की शराब होती है और ये फेमस है किस राज्य में, असम राज्य में, ठीक है। तो असम राज्य की बहाली में जूडीमा यानी कि घर की बनी चावल की शराब को जीआई टैग दिया गया है, इसको याद कर लीजिए। और इसमें खास बातें क्या होती हैं, देखिए जो आपका जूडीमा होता है ये चावल से बना एक स्थानीय किण्वित पेय यानी कि फर्मेंटेड ड्रिंक होता है जिसे असम में दिमासा समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। तो ये प्रश्न मान के चलिए सभी पेपर में आपको छपा मिलेगा। एक आप मन देखिए, मैंने पहले भी अलर्ट किया है कि जो विशेष प्रश्न होते हैं उनको विशेष पेज पे नोट कीजिए। जैसे अपना नोटबुक जो है उसको खोलिए, उसमें लिखिए जीआई टैग प्राप्त करने वाले विभिन्न उत्पाद। तो अभी एक उत्पाद है जिसका नाम क्या है, जूडीमा। जूडीमा क्या है, घर की बनी चावल की शराब है। ये कहाँ पे बनाई जाती है, असम राज्य में। किसके द्वारा बनाई जाती है, दिमासा समुदाय के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसको बयाली में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और देखिए, इस जूडीमा शराब का नाम जो है जू शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है शराब और डीमा का अर्थ है दिमासा से संबंधित। और ये पूरे पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर मतलब जो आपका भारत का मैप अगर आप खोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका पूर्वोत्तर कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये जो जूडीमा है ये पूरे पूर्वोत्तर में जीआई टैग पाने वाला पहला पारंपरिक काढ़ा है। देखिए, इसको लोग वहाँ पे काढ़ा शब्द बोलते हैं लेकिन ये काढ़ा नहीं है बल्कि बाबू दारू है, ठीक है। तो शराब शराब होती है, शराब को अगर काढ़ा कह दीजिए, अमृत कह दीजिए, लैला कह दीजिए, या फिर बहुत सारी शराब की ब्रांड आती हैं। एक आता है जाने मन शराब, ठीक है। तो जाने मन, लैला, मजनू, मिस्टर लाइम और पता नहीं क्या क्या आते हैं, ठीक है। मैंने बोतलों पे देखा था टैग लगा हुआ, तो मुझे मतलब बहुत ही थोड़ा सा हंसी आई कि शराब को ये लोग किस किस नाम से बेच रहे हैं, शराब को लैला नाम दे दिया है। तो खैर, लैला मजनू छोड़िए, अभी याद रखिए किसके बारे में, जूडीमा के बारे में। ये घर की बनी चावल की शराब है, असम राज्य में बनाई जाती है दिमासा समुदाय के द्वारा और इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और असम राज्य की बात करें तो थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे असम के बारे में, क्योंकि असम ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो असम के बारे में जानना है तो पहले हमें नॉर्थ ईस्ट के मैप को जूम करना पड़ेगा। देखिए, ये आपका मैप जूम हो चुका है, यहाँ पे आपका असम राज्य का मैप खुल चुका है। देखिए, यहाँ पे जो असम है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको देखिए यहाँ पे भूटान के साथ और साथ में बांग्लादेश के साथ बनाते हुए दिख रहा है। देखिए, असम जो है ये अपनी राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है वेस्ट बंगाल के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ में, और साथ में मेघालय के साथ में भी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी और यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में प्रोफेसर जगदीश मुखी। और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम की स्थापना जो है 15 अगस्त 1947 को हुई थी और असम का राज्य गान है ओ मोर आपनोर देश। देखिए, राज्य गान जो है लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया ये कि किस राज्य का राज्य गान है, ओ मोर आपनोर देश ये असम का राज्य गान है। और असम में कुल कितने जिले हैं, 33। असम में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 14। असम में राज्यसभा सदस्य हैं 7। असम में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 126। और असम का सबसे बड़ा जिला है नौगांव। और असम जो है यहाँ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका है असम का गुवाहाटी। और देखिए, असम में साक्षरता कितनी है, 73.18%। और जनसंख्या घनत्व असम का है 398। और शहरी जनसंख्या है असम का 14.10%। देखिए, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जनगणना वाला, सेंसस आप 2011 के नाम से जो है वो वीडियो मिल जाएगा। तो सर्च कीजिएगा आप जो है सेंसस आप 2011 बाई एग्जाम गुरु एकेडमी, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो जनगणना 2011 के उसमें सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे कि इस राज्य में कितनी जनसंख्या घनत्व है, कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, कहाँ पर कितना लिंगानुपात है।
तो आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो मान के चलिए हर एग्जाम में लगभग जनगणना के आंकड़े पूछे जाते हैं। आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न जो है मिल जाएंगे जनगणना वाले उसी वीडियो से, तो उसको देख लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं असम की, तो देखिए असम में लिंगानुपात कितना है, 958 है। लिंगानुपात का मतलब हो गया 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं अवेलेबल है वहाँ पे। तो 1000 पुरुषों पे जो है 958 महिलाएं अवेलेबल हैं। कहाँ पर? असम में। तो ये आपका लिंगानुपात है। और प्रथम राज्यपाल असम के कौन थे? रॉबर्ट नील रीड। प्रथम मुख्यमंत्री असम के थे गोपीनाथ बोरदोलई। और राजकीय वृक्ष है असम का होलोंग। और राजकीय पुष्प है द्रौपदी माला, ठीक है, इसको फॉक्सटेल आर्किड भी कहते हैं। राजकीय पक्षी असम का है श्वेत पंख वाला काठबतख। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। प्रमुख नदी वहाँ की है ब्रह्मपुत्र। और उच्च न्यायालय आपका असम का है गुवाहाटी में। भाषा असम में बोली जाती है असमिया और बोडो। देखिए लैंग्वेज जरूर याद कीजिए कि कौन सी रीजनल भाषा कहाँ पे बोली जाती है। तो असमिया और बोडो जो है ये असम में बोली जाती है। प्रमुख लोक नृत्य है बिहू। और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में असम से संबंधित पूछे जाने वाला फैक्ट है कि बिहू जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू असम का प्रमुख लोक नृत्य है। और देखिए असम में जो है प्रसिद्ध स्थल 3 है। पहला आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और विश्व की जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ठीक है। तो माजुली जो है ये आपका स्थित है असम में ही। कामाख्या मंदिर भी आपका असम में ही स्थित है। तो अगर इतने फैक्ट याद रखेंगे मान के लिए आपका 3 से 4 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च किया। देखिए जो आपका देखो मेरी दिल्ली ऐप है इसको अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। केजरीवाल कौन है जरा सा बताइए। ये वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? देखिए जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सबको पता होगा, काफ़ी फेमस रहते हैं ये अपने विचारों को लेकर और अपने टिप्पणियों को लेकर। तो देखिए असम के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं इनके अनुसार जो आपका ये देखो मेरी दिल्ली ऐप है, तो इस ऐप पर दिल्ली के सभी खाने पीने के ठिकानों, फन प्लेस, ऐतिहासिक स्थलों और मनोरंजन स्थानों की जानकारी मिल जाएगी आपको। और जो टूरिस्ट होंगे ये इस ऐप की मदद से अपने 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोकेशंस के बारे में डिटेल्स हासिल कर सकेंगे। तो इस ऐप पे वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, यानी कि दिल्ली में जितने भी पर्यटन स्थल हैं सारी डिटेल्स उनकी मिल जाएगी कि कहाँ पे आपको कैसे जाना है, सारा मैप वगैरह मिल जाएगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च किया हाल ही में। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह से गर्भपात को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में सैन मारिनो नाम का एक देश था जिसने गर्भपात को वैध बनाने के लिए जो है उसके पक्ष में मतदान किया। और देखिए अभी हाल ही में जो जनमत संग्रह हुआ था तो वहां पे बहुत भारी संख्या में कुल 77.30% महिलाओं ने जो है गर्भावस्था के 12 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देने के प्रस्ताव का समर्थन किया। देखिए होता क्या है, कभी कभी पेट में बच्चा है और होता क्या है कि बच्चा विकृत हो गया है, कभी कभी बच्चे का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं, या फिर बच्चा जो है वो डेड हो गया है पेट में। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मतलब जो कि माँ के जीवन को खतरा बना सकते हैं। तो उस स्थिति में गर्भपात का समर्थन किया कुल 77.30% महिलाओं ने। कहाँ पर? सैन मारिनो है। और देखिए ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है ये। गर्भपात एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो गर्भपात को वैध बनाने के पक्ष में अभी हाल ही में सैन मारिनो में जो है एक जनमत संग्रह किया गया। और अब जो है सैन मारिनो में गर्भपात वैध हो गया है। किस कंडीशन में? अगर बच्चा जो है 12 सप्ताह तक जो है मतलब पेट में है और सही सलामत नहीं है, यानी कि उसकी वजह से माँ के जीवन को खतरा है, तो स्त्रियों को गर्भपात कराने की जो है अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। और सैन मारिनो के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ये है कहाँ पे। देखिए सैन मारिनो जो आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे आपको विश्व का मैप दिख रहा है और मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से रिवाइज करा दूँ। ये जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ये आपका है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका है। इधर का पार्ट जो आपका है ये आपका यूरोप का है, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में आपका स्थित है सैन मारिनो। यहाँ पे एक छोटा सा लाल पॉइंट आपको दिख रहा है, यही आपका सैन मारिनो है। और इस पॉइंट को जूम करेंगे तो आपको ये वाला मैप दिखेगा, ठीक है। देखिए जो सैन मारिनो है ये अपनी सीमाएं, देखिए इधर आपका इटली है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इटली के साथ अपनी सीमाएं बनाता है सैन मारिनो। और सैन मारिनो की कैपिटल है सैन मारिनो। पॉपुलेशन है 33,860, यानी कि बहुत कम लोग यहाँ पे, मतलब बहुत छोटा सा देश है, इसकी जनसंख्या बहुत थोड़ी सी है। 33,860 लोग ही केवल रहते हैं सैन मारिनो में। और यहाँ की मुद्रा यूरो है।
चौथा प्रश्न है कि खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? तो देखिए इसको हम 29 सितंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। और आपको बता दूं 2021 के लिए खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस का जो थीम है ये आपका है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लेनेट। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर 2019 को जो है खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। तो 29 सितंबर को क्या मनाता है? खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए पंजाब राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू। इन्होंने अभी हाल ही में रिसेंटली इस्तीफा दे दिया अपने पद से। देखिए पंजाब की बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है। ये अभी हाल ही में बने थे मुख्यमंत्री पंजाब के। तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी है चंडीगढ़ और पॉपुलेशन 2.8 करोड़ है पंजाब की। और छठवां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए हरियाणा में जो गुटखा पर प्रतिबंध लगा था ये अब सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 साल का प्रतिबंध और लग गया है। अब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संगठकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन गुटखा पान मसाला के निर्माण भंडारण और वितरण पर जो है प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की पॉपुलेशन है 2.54 करोड़। अगला प्रश्न है कि फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो देखिए हाल ही में फूमियो किशिदा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने इस पद पर योशिहिडे सुगा का स्थान लिया है। और जापान की बात करें तो ये आपका ईस्ट एशिया में स्थित है। देखिए जापान को हम उगते सूरज का देश कहते हैं, ठीक है, यानी कि द कंट्री ऑफ राइजिंग सन। याद रखिएगा जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। जापान लोकेटेड कहाँ पे है? विश्व के मैप में देखेंगे तो आपका एशिया महाद्वीप में जापान आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखेगा, लाल कलर का जो वाला पार्ट है। और इसको जूम करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा। देखिए जापान एक द्वीपीय देश है, ये चारों तरफ से जो है समंदर से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसकी देखिए जो समुद्री सीमा ये चाइना के साथ लगती है और इधर थोड़ा सा रसिया के साथ भी लग रही हैं। इधर आपका साउथ कोरिया होगा फिर नॉर्थ कोरिया होगा, तो ये समुद्री सीमाएं बना रहे हैं इसके साथ। बाकी स्थलीय सीमा इसकी किसी भी देश के साथ जापान की नहीं लगती हैं। तो जापान की राजधानी क्या टोक्यो है और जापान की मुद्रा है जैपनीज येन। और जापान की जो पॉपुलेशन है आपकी 12.63 करोड़। और देखिए जापान की जो संसद है इसके बारे में यूपीपीएससी में पूछा गया कई बार कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की संसद को हम डायट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इसको, 1 नंबर अगर आप चाहिए तो। आठवां की किस व्यक्ति को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं सीके रंगनाथन। आपको बता दूं जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है ये भारत में प्रबंधन पेशे का राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है और ये भारत में प्रबंधन पेशे को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग, सरकार, शिक्षाविदों और छात्रों के साथ मिलकर काम करता है। नवा प्रश्न है कि किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया? तो देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने उत्तराखंड के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है। पामेटम मतलब पाम का पेड़, ठीक है, जो पाम का पेड़ होता है आपने देखा होगा जो कि नारियल की तरह दिखता है, उसी की बात हो रही है। तो जो आपका ये पामेटम है इसमें पाम से संबंधित जो कुछ गतिविधियां होंगी। देखिए यहाँ पर जो है जो पाम का पेड़ होता है तो उसकी कई सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पामेटम जो है उत्तर भारत में सबसे बड़ा है जिसमें ताड़ यानी कि पाम की 110 प्रजातियां शामिल हैं, यहाँ पे मिल जाएंगी आपको देखने को। ये जो आपका पामेटम है ये 3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है और इसको जो है नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो कितने लोग उत्तराखंड से हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सारे मेरे प्यारे छात्र हैं उत्तराखंड से और बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं उत्तराखंड के लोग, ठीक है। और उत्तराखंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पे लोग जाते भी हैं घूमने, हनीमून मनाने और वहाँ पे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, उत्तराखंड में देखने। और उत्तराखंड के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी आज आपको देने जा रहा हूँ जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आपको कई नंबर दिला सकते हैं, तो ध्यान सुनिएगा।
देखिए उत्तराखंड जो है, यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह जी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ये दोनों रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इनके नाम याद रखिएगा। देखिए उत्तराखंड में 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। पहला आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि फ्लावर ऑफ वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान है, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए एग्जाम में मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दे देगा उद्यान का नाम, इधर लेगा राज्यों का नाम, कई सारे राज्यों का नाम दे देगा। आपको मैच करना होगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में, पुलिस का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, मैचिंग वाले प्रश्न उसमें डाल देता है। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड की लोकेशन आपको अगर देखनी है तो आप जो है मैप में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर प्रदेश दिख रहा है। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब जो उत्तराखंड है देखिए ये अपनी सीमाएं नेपाल के साथ बनाता है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ और चीन के साथ लगती हैं। बाकी राष्ट्रीय सीमाएं देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, बगल में उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा प्रदेश। ठीक है, तो इन सभी के साथ ये अपनी सीमाएं बना रहा है। और प्रश्न अब तक जो पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली उत्तराखंड की एक और राजधानी घोषित की गई। अब उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं, एक आपकी ग्रीष्मकालीन है और दूसरा है शीतकालीन। ठीक है, तो देखिए अगर आप एक चीज़ मतलब साधारण सी बात सोचिए, अगर आपको गर्मी लगेगी तो आप ठंडी जगह पे जाएंगे और ठंडी लगेगी तो गर्म जगह पे जाएंगे। तो ठंडियों के लिए यानी कि जो शीतकालीन राजधानी है ये आपकी देहरादून है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया अभी हाल ही में गैरसैंण को। इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना था, लेकिन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ कई धार्मिक स्थल स्थित हैं। और देखिए उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, और स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को जो है जो उत्तराखंड में गढ़वाल प्लेस है इसको केदार खंड के नाम से जाना जाता था। 10वां प्रश्न की हाल ही में इंग्लैंड के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इंग्लैंड के ये फुटबॉलर और रोजर हंट थे, 83 साल की उम्र में निधन हो गया इनका। और रोजर हंट के बारे में खास फैक्ट ये कि ये 1964 और 1966 में लीग खिताब जीतने वाली जो टीम लिवरपूल है तो उसका हिस्सा थे, और इनका जन्म हुआ था 1938 में। तो रोजर हंट एक फुटबॉलर थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। निधन हो गया इनका हाल ही में। अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया? तो इनकी संख्या देखिए 35 है। फिर से सुनिए, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित टोटल 35 विशेष गुणों वाली फसलों की किस्मों को अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया है। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के रायपुर के बरौंडा स्थित राष्ट्रीय जैव तनाव सहिष्णुता संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन किया, और इसके साथ में ही इन 35 फसलों की विशेष गुणों वाली किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। देखिए जो ये 35 फसलों की विशेष गुणों वाली किस्में हैं, ठीक है, तो इन किस्मों का विकास जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से किया गया है। जलवायु परिवर्तन मतलब क्या हो गया? अगर आपने धान की फसल लगाई है तो उसको देखिए, धान की फसल को क्या चाहिए? पानी। मान लीजिए अगर धान का फसल है तो उसमें मान के लिए कम से कम उसमें जो है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर परमानेंट पानी रहना चाहिए। पानी में ही जो है थोड़ा सा ये ग्रो करता है, और इसमें धान मान का मतलब जो एक तरीके से कहा जाए फ्लावरिंग जो उसमें होती है, या फिर धान का जो उसमें जब वो बाली फूटने लगता है, ठीक है, तो उस समय उसको थोड़ा सा एक वाटर लेवल मेंटेन करना होता है। लेकिन ये जो आपके जितने भी वैरायटीज़ हैं 35 फसलों के विशेष गुणों वाले किस्म, ठीक है, तो इनको जो है बनाया गया है जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए। कुपोषण मतलब हो गया, देखिए जैसे आप जो है खाने में क्या लेते हैं? कैल्शियम, प्रोटीन, फलाने ढिकाने, फास्फोरस, ठीक है, और प्रोटीन मतलब जो भी लेते हैं बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो ऐसे पौधों को भी जरूरत होती है पोषण की। तो उनको क्या चाहिए? यूरिया चाहिए, फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पौधों को चाहिए होती हैं।
तो इन सभी से रेजिस्टेंट हैं ये सभी 35 वैरायटीज़, इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और उससे पहले एक जानकारी है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और लाइक करके इसको शेयर भी कर दिएगा। तो तुरंत लाइक कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, और आज शाम को 7 बजे जो है मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाएगा। सभी लोग लाइव रहेंगे, आपको वीडियो देखकर जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पूरे महीने के डिटेल्स जो है उसमें ठूस डाले हैं। कम समय में पूरा महीने का रिवीजन हो जाएगा उससे आपका। तो पहला प्रश्न आज की क्वेश्चन अपडेट आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के मीठा खीरे को जीआई टैग दिया गया, बताइए। अगला है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य के सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया, आंसर बताइए। अगला है कि हाल ही में किसे वायुसेना का नया उप प्रमुख अपॉइंट किया गया है, बताइए। पांचवा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारत सरकार ने आभासी माध्यम से पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर वार्ता की मेजबानी की। इस वार्ता में भारत का लीडरशिप किसने किया था, तो इसको किया था देवेश उत्तम ने। और दूसरा था कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रारंभिक बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो इनका नाम है के कस्तूरी रंगन। और देखिए, तीसरा था कि हाल ही में किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है गार्डन ब्राउन। और चौथा था कि हाल ही में RBI के द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये कंपनी आपकी वीज़ा है। और अगला था कि हाल ही में फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की, तो देखिए फेडरल बैंक ने ये साझेदारी वन कार्ड के साथ की थी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।